नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्व ज्ञान में। आज एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या यह भी सत्य है। रामानंद जी कांप रहा है, हाथ जोड़कर कहता, प्रभु अब विदास से ये नहीं हो सकता। अब मैं आपको अपना शिष्य ग्रहण नहीं कर सकता। रो रहा है बुजुर्ग व्यक्ति, 104 साल का व्यक्ति, और कह रहा, प्रभु मैं आपको, अब वो तो अनजानपने में मुझसे जो कुछ भी कहा गया वही पाप मुझसे अभी छुप धोया नहीं जा रहा है, और मैं आपको शिष्य नहीं कह सकता। हो गए ना दोस्तों अचंभित? आगे और सुनो। मैं अपने मुख से आपको शिष्य नहीं कहूंगा, लेकिन जनता की दृष्टि में आप भले ही मुझे गुरु मानते रहो, मेरी दृष्टि में आप मेरे भगवान बने रहोगे। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलने हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुमरे रूप बिना और न दूजा अंश। कि आपके अतिरिक्त इस पूरे ब्रह्मांडों में कोई भी प्रभु अंश मात्र भी भगवान नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सत साहिब। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा महर्षि रामानंद जी को अपना यथार्थ ज्ञान समझाया और अपने सतलोक के दर्शन करवाए, अपने ही उस स्वरूप का पूरा परिचय उनको दिया। उसके बाद वही रामानंद जी जो पहले श्री विष्णु जी के पुजारी थे, भगवान शिव जी की आराधना करते थे, अन्य पूजाएं भी करते थे, और भगवान शिव जी से अतिरिक्त भगवान विष्णु से अतिरिक्त वो किसी को सुप्रीम पावर नहीं मानते थे। वही फिर कहते हैं, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलने हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुमरे रूप बिना और न दूजा अंश। कि आपके अतिरिक्त इस पूरे ब्रह्मांडों में कोई भी प्रभु अंश मात्र भी भगवान नहीं है। पुण्यात्मा, हम जिन भगवानों को सुप्रीम पावर मानते थे, श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को, और जिनकी थोड़ी सी बुद्धि अन्य इनसे हटकर थी, वो ब्रह्म तक को पूर्ण परमात्मा मान बैठे थे, पूर्ण प्रभु मानते थे। अब इस तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में हमें पता चला कि किस देव की कितनी सतिथि है। अब क्या हुआ कि तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय होया जब सूर्य कहा सौ तारों छप जावे। अभी तक जिन ज्ञानों को हम उत्तम मान रहे थे जैसे, और जिन भगवानों को हम समर्थ शक्ति मान रहे थे जैसे, अभी तक ब्रह्म भगवान को ही, इस काल को ही सभी ऋषि महर्षि अंतिम प्रभु मानते थे।
और अन्य देवता इसी काल के ऊपर आधारित थे, और ये सभी देवताओं में ऐसे चमक रहा था लोक वेद के आधार पर, जैसे रात्रि में तारों के बीच में चंद्रमा शोभा पा रहा होता है। और जब सूर्य उदय होता है वो चंद्रमा देखने से भी मुश्किल से दिखाई देता है, और तारे तो दिखाई नहीं देते। 100 तारों छिप जाए, उदय हुआ जब सूर्य का, ये 100 तारों छिप जाए। अब कबीर परमेश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा की महिमा से जब हम परिचित हो गए, उस समय अब हमने इन भगवानों की सतिथि का पता चला, और अन्य जो ज्ञान दूसरे पंथ संत जो भी हमें बता रहे थे, वो ज्ञान भी ऐसे ही गए, छुप गए। वो उनका कोई अस्तित्व नजर ही नहीं आ रहा हमारे को। रामानंद जी प्रश्नोत्तरी फिर भी करते हैं, क्योंकि ये पुराना रंग अज्ञान का जो चढ़ा हुआ युगों युगों से जो हमारा रंग है, ये जल्दी सी दूर नहीं होता। फिर भी कोई ना कोई पापड़ी रह जाती है इसके ऊपर, कहीं ना कहीं कोई लेयर शेष रह जाती है। रामानंद जी ने प्रश्न किया कि हे परमात्मा कबीर भगवान, अब आपके मैंने साक्षात दर्शन हो चुके हैं, आपकी सतिथि से मैं परिचित हो चुका हूं, परंतु फिर भी मेरा ये अज्ञान जो है अब भी अंदर से मुझे कचोट रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्नोत्तर और करना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी, आप मुझे अपना दास समझें, आप मुझे अपना शिष्य माने। रामानंद जी कांप रहा है, हाथ जोड़कर कहता, प्रभु अब दास से ये नहीं हो सकता, अब मैं आपको अपना शिष्य ग्रहण नहीं कर सकता। रो रहा है बुजुर्ग व्यक्ति, 104 साल का व्यक्ति, और कह रहा प्रभु मैं आपको, अब वो तो अनजानपने में मुझसे जो कुछ भी कहा गया वही पाप मुझसे अभी छुप धोया नहीं जा रहा है, और मैं आपको शिष्य नहीं कह सकता। तो परमेश्वर ने समझाया, स्वामी जी आप अपने स्थान पर बिल्कुल सही हो, लेकिन एक मर्यादा बनाए रखनी पड़ेगी। हमने आपको, मैंने सृष्टि रचना सुनाई है, इस सृष्टि रचना से आपको ये भी ज्ञान हो गया है कि ये काल जो है ये यहाँ का व्यवस्थक है, और ये सबको गुमराह करके रखता है। आज तक जो ज्ञान आपको पता नहीं प्राप्त हुआ, और आपकी हृदय से तमन्ना थी, हृदय से इच्छा थी कि मैं यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करके भक्ति करूं, आपने पूरी अपना डिवोट कर रखा जीवन, लेकिन आपको ये सच्चा ज्ञान नहीं इसने दिया, ना देने दिया, और नकली गुरुओं के द्वारा ये भ्रम जाल फैला दिया। परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी आने वाले समय में, क्योंकि हमने बहुत संख्या में अंशों को पार करना है, कलयुग में हमारा और काल का एक वायदा हुआ है। अब ये बैन उठ जाएगा कलयुग में कि सभी जीवों को मैं पार कर सकता हूं, जो हमारे ज्ञान के आधार पर मर्यादा में चलते हुए मेरे परम संत से उपदेश लेकर के भक्ति करेंगे। तो आने वाले समय यदि अब हम गुरु शिष्य का नाता नहीं जोड़ेंगे, आने वाले भविष्य में क्या करेंगे ये नकली गुरु संत काल के प्रेरित, वो कहा करेंगे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे भगवान से कनेक्शन करो, बीच में तीसरे को रखो ही मत। और ये भक्ति के नियम के विरुद्ध है। परमात्मा ने कहा गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी।
गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना। गुरु बिन यज्ञ हवन ना करही, निष्फल जावे कबू ना फल ही। कि गुरु जी के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आप नहीं कर सकते, उसका कोई लाभ नहीं होगा। और ये काल के दूत आगे आके भ्रमित कर दिया करेंगे कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, उनका वो भी तो निगुरे थे। अभी वर्तमान में आपको सुनाता हूं कि एक राम सुखदास जी थे, उनकी स्टेटमेंट आती थी। वो कहते हैं कि भगवान के साथ वो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। वो कहते थे कि केवल सीधे भगवान से कनेक्शन जोड़ो, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन परमात्मा ने रामानंद जी से कहा कि आप मेरे गुरु बने रहो इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए, लेकिन भक्ति करो ऐसे जैसे ये दास बताओ आपको। इसलिए लिखा है गरीबदास साहिब ने कबीर परमेश्वर की महिमा के रामानंद से लक्ष गुरु, रामानंद से लाख गुरु, ये तारे शिष के भाव, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समय। कि रामानंद जैसे लाख गुरु वो शिष्य बना लक्ष्य गुरु का अर्थ होता उद्देशित, जिसने विष्णु जी के पास जाने का उद्देश्य बना रखा था। अटल नियम अपना अटल ये फाइनल फैसला कर चुके थे, अटल निर्णय था उनका कि मैंने विष्णु जी के लोक जाना है। उसका लक्ष्य चेंज कराया, उसका उद्देश्य चेंज किया, मालिक ने बदल दिया। कैसे बदला? चेला बनकर पहले शागिर्द बना, उनका शिष्य बना। रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य के भाई, और चेल्या की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। यानी जो परमात्मा के द्वारा बताए गए ज्ञान में उन्हीं के पद्धति यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि के अनुसार जो लगे रहेंगे, शिष्यों की तो गिनती नहीं, वो कितने पार कर देंगे। इस बात को रामानंद जी ने एक परमात्मा का आदेश मान करके स्वीकार किया कि मैं अपने मुख से आपको शिष्य नहीं कहूंगा, लेकिन जनता की दृष्टि में आप भले ही मुझे गुरु मानते रहो, मेरी दृष्टि में आप मेरे भगवान बने रहोगे।